जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि RPSC फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर PGT टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको 2202 की पोस्ट पर फॉर्म को फिल करना है। यहां पर आपको पूरी जानकारी OTR से लेकर प्रिंट तक दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। उसके बाद में गाइज जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें जो आपकी वैकेंसी निकाली है वो आपकी 2202 है। और ये आपका ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली है। और साथ ही साथ अन्य जानकारी जैसे कि क्वालिफिकेशन, कौन से कोर्स पर अप्लाई करने के लिए यानी कि कौन सा सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर दिया है। तो ये सब जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी चेक कर सकते हैं। फॉर्म आप लोग 5 नवंबर 2024 से लेकर के 4 दिसंबर 2024 तक भरेंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट में थोड़ा सरल भाषा में दी गई है। आप यहाँ से पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे। और अगर आपने गाइज अभी तक जो राजस्थान के अंदर OTR सिस्टम चालू हुआ था 2022 के अंदर वो नहीं किया है SSO की वेबसाइट के ऊपर, तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच करके OTR कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप एक बार OTR कर लेते हैं और फिर फीस जमा कर देते हैं, उसके बाद में जितने भी फॉर्म आप SSO की वेबसाइट के माध्यम से भरते हैं तो फिर आपको इसमें कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आप सिंपली अपनी OTR की जानकारी से बहुत ही कम समय के अंदर अपना फॉर्म भर पाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को वॉच करके अगर आपने OTR नहीं किया तो कर लीजिएगा। उसके बाद में गाइज लिंक आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर SSO का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे, जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइज अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल ID का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल ID आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल ID एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल ID के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है, अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल ID भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी
भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है, तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपकी सबसे नीचे की तरफ स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन 2024 RPSC ये पोस्ट देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर इसके सामने जो अप्लाई नाउ का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से सब्जेक्ट्स आएंगे, जिन जिन सब्जेक्ट्स के अंदर ये वैकेंसी एक्टिव है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है उसी सब्जेक्ट पर जाकर के आपको क्लिक करना होगा। तो सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपको पहले ही सिलेक्ट करना है। तो चलिए जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में जो आपने जानकारी OTR के अंदर भर रखी थी पहले से, अगर आपने OTR करके रखा है तो आपको बोला है कि आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए। अगर आपको OTR के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना है जो कि मॉडिफाई आप कर पाते हैं तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक कर लीजिए। पर अगर आपको लगता है कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ से प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जो बिल्कुल ग्रे में है, व्हाइट में, ये जानकारी आप जो आपका OTR डाटा है उसको एडिट करने पर ही हो सकती है एडिट, अन्यथा ये एडिट नहीं होगी। यहाँ पर आपको सिर्फ आपका मदर नेम एडिट कर सकते हैं या फिर इसको भर सकते हैं। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने यहाँ पर रैंडम जानकारी कुछ भी भरी हुई है। आपको आपकी रियल इन्फॉर्मेशन भरनी है, मेरी इन्फॉर्मेशन से सीख करके, ना कि मेरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करना कि आपने कहाँ भरा, कहाँ पर क्या भर रखा है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सवाल कमेंट करते हैं कि सर जो मुस्लिम है वो कब से ST कैटेगरी में आने लगे। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही कम फीस पे करनी पड़े क्योंकि फॉर्म डेमो के लिए भरता हूँ, तो उस वजह से ST कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि कम फीस पे दे करके आपको पूरा प्रोसेस समझा पाऊँ। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब यहाँ पर आपकी विकलांगता की कैटेगरी है, अगर आप विकलांग है और आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो आप उसको सेलेक्ट कर लें, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल टिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आएगा मैरिटल स्टेटस। तो आपका स्टेटस क्या है, डाइवोर्स्ड, मैरिड, अनमैरिड, विडोवर, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। अगर अनमैरिड के अलावा कोई अन्य स्टेटस है तो फिर आप यहाँ पर आपके जीवन साथी का नाम, साथ ही जीवित बच्चों की संख्या बतानी होगी 1/6/2002 से पहले और 1/6/2002 के बाद में। व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर देना है, ईमेल ID, आधार ID, आपका अगर पासपोर्ट बना हुआ है तो वो, और जन आधार आईडी है तो वो भी आप यहां पर दे सकते हैं। उसके बाद में क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहां पर नो करेंगे। इसके बाद में गाइज यहां पर आएगा कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहां पर लाइन 1, 2 और 3 यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल देना है। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है, अगर छोटा ही एड्रेस है तो आप लाइन 1 के अंदर ही भर दीजिएगा। उसके बाद में आपकी स्टेट कौन सी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आपका सिटी या विलेज कौन सा है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, पिन कोड क्या है वो आप भरेंगे, फोन नंबर, साथ ही साथ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन यानी कि नजदीकी पुलिस थाना कौन सा है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर सभी जानकारी चेक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल का सेक्शन है, तो यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन आप रखेंगे, होम स्टेट कौन सी है वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली, फिर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, होम ब्लॉक कौन सा है वो आप सेलेक्ट करेंगे, तहसील सिटी कौन सी है, विलेज कौन सा है, फिर क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे, अगर यस करते तो फिर बताना कि कौन सी कंट्री से। फिर कुछ सवालों के आंसर करने हैं यस नो में, जो सवाल आपके ऊपर लागू हो रहा है उसमें आप यस कर दे, नहीं तो उसको ऐसे ही रहने दे। जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, क्या आप मौजूदा राज्य सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है, क्या आप एक एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है, क्या आप भूतपूर्व कैदी है। तो जैसे कि मैंने कहा जो है उसमें हाँ कर दे, नहीं तो आप नो ही रहने दे। फिर अगर आपकी कोई इनमें से स्पेशल कैटेगरी है जैसे कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई, नॉन गैजेटेड एम्प्लॉई अगर है तो टिक कर दे उसको, नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ दे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जानकारी आएगी, तो यहाँ पर पहले तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। मैंने OTR करके रखा है तो मैंने रैंडम जानकारी पहले से भर रखी है, तो सबसे पहले आप 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। सब्जेक्ट ग्रुप में आप नॉट एप्लीकेबल या ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। फिर
फिर 10th आपने कौन से बोर्ड से किया, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर खुद से भर सकते हैं। फिर 10th का रोल नंबर आपको देना है, नंबर किसके अंदर थे, CGPA, ग्रेड या परसेंटेज जो भी था सिस्टम नंबर का वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका ईयर ऑफ पासिंग और आपकी परसेंटेज। फिर आप यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन सेम वे में भरेंगे कि सब्जेक्ट ग्रुप क्या था, बोर्ड का नाम, आपका 10th का रोल नंबर, आपका नंबर सिस्टम, पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। फिर जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है वो आपने कौन सी किया है उसका नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं खुद से लिख करके, कहाँ से किया है उस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम आपको देना है। फाइनल ईयर का रोल नंबर देना है, नंबर किसके अंदर थे वो सेलेक्ट कर लेना है, पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। फिर अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो उसकी जानकारी भी सेम वे में भरेंगे कि आपका सब्जेक्ट ग्रुप क्या है, आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है, फाइनल ईयर का रोल नंबर, किसके अंदर आपके नंबर थे वो सिस्टम सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर पासिंग ईयर बताना है। अगर आप यहाँ पर इसमें पास कर चुके हैं, अगर अभी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप वो भी रिजल्ट अवेटेड या पेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो इसमें यस करके आई हैव एक्सपीरियंस फॉर रिक्वायर्ड पोस्ट एंड देन एक्सपीरियंस की जानकारी भर देंगे। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे इनके ऊपर और सेंड ओटीपी करेंगे। आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई ओटीपी कीजिए और ओके कर दीजिए। अभी आप यहाँ पर फोटो साइन अपलोड करेंगे। मैंने पहले से फोटो अपलोड करके रखा है। पहले तो आप यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करेंगे अपना कैमरा ऑन करके, फिर आपको यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है और साथ ही लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करेंगे। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ये फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पर गाइज आपको जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो अपलोड करना है जिसका साइज 100 से 200 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी साइन है वो आप सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड उसके बाद में माफ़ी चाहूँगा साइन नहीं, लेफ्ट थंब इंप्रेशन। और उसके बाद में विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, कहीं पर कोई परमानेंट मार्क है, बर्थ मार्क है, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप एक एक करके सभी जानकारी चेक करेंगे, डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और यहाँ से अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट करिएगा, नहीं तो फाइनल सबमिट करके यहाँ पर टिक कीजिए और सेंड ओटीपी कर दीजिए। फिर से आपके नंबर और ईमेल के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए और ये ओटीपी डालने के बाद में वेरीफाई ओटीपी कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर ये ओटीपी डाल देता हूँ और वेरीफाई ओटीपी कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे फॉर्म सबमिट हो चुका है, कोई फीस नहीं ली क्योंकि मैंने OTR करके रखा है और एक बार इसमें फीस जमा कर दी थी। और जब आप एक बार फीस जमा कर देते हैं OTR करने के बाद में, उसके बाद में जितने भी फॉर्म आप SSO की वेबसाइट के माध्यम से भरते हैं उसमें आपको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इसलिए मेरे सामने भी कोई फीस पे करने का ऑप्शन नहीं आया। तो अब आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में इसको प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग RPSC स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरेंगे। आई होप आपको प्रोसेस पसंद आया होगा। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो किसी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।